तो यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। बसपा का वोट परसेंटेज अगर घटा हुआ है, कम भी हुआ है, फिर भी वो सपा से ज्यादा है। खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए, खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए। 5 किलो राशन पर होगा ना गुजारा, हक अधिकार सब छीन रहा तुम्हारा। मैं हूँ मऊ के मुमदाबाद गोहना में, और यहाँ पर जो जेके आजाद जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि उनका जो टिकट है, पहला टिकट यहाँ से जो है फाइनल होने की कगार पर हो चुका है। आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन है, महासम्मेलन है, और यहाँ पर तमाम जो मिशन गायक से लेकर तमाम जो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। जिस प्रकार से अभी 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, वो जो है अभी काफी दिन है उसमें, उससे पहले ही बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो एकत्रित हो गए, और इस मोहम्मदाबाद गोहना की धरती पर ये एक संदेश देने वाले हैं लोग कि अब जो है 2027 में कुछ तो जो है होने वाला है। क्योंकि देखते ही बनता है, जो उत्साह है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं और नेताओं में, ये तो कुछ अलग ही माहौल पैदा कर रहा है। हमारे साथ एक मिशन कलाकार हैं रविराज बौद्ध जी, जिनको आप लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और आज जो है मोहम्मदाबाद गोहना की धरती पर आप जो है उपस्थित हैं, और तमाम जो है यहाँ पर विशाल जो है कार्यकर्ता सम्मेलन है। यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जितने भी साथी साथ दे रहे हैं इस सीट पर, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और बड़े भैया जेके आजादी जो कि बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और हमेशा समाज में चलते हैं, सिर्फ मोहम्मदाबाद में ही नहीं, पूरे जिले में और अन्य जिलों में भी, बलिया, गाजीपुर, बनारस में भी वो समाज सेवी ये काम करते रहते हैं। और 34 साल के युवा को टिकट मिला है, पूरे प्रदेश में ये अच्छा मैसेज जा रहा है। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि मोहम्मदाबाद की सीट जिता करके बहुजन समाज पार्टी बहन जी के झोली में हम लोग डालने का काम करें, और हर समुदाय के लोग यहाँ पर साथ दे रहे हैं। तो रविराज जी, देखा जा रहा है, कहा जा रहा है, ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो कहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो अब जो है खत्म होने की कगार पर है, और जिस तरीके से 2027 का चुनाव अभी दूर है, और सबसे पहले जो है उन्होंने टिकट फाइनल कर दिया बहन जी ने, जो जेके आजाद जी का, और ये अलग ही दिख रहा है। क्या कहेंगे? जो लोग कहते हैं कि बसपा खत्म होने के कगार पर है, मैं उनको बता दूं कि बसपा का वोट परसेंटेज अगर घटा हुआ है, कम भी हुआ है, फिर भी वो सपा से ज्यादा है। 13% वोट अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, जो कि सपा के 7% वोट से अभी भी 6% ज्यादा है। और 2027 में पुनः हमारी पार्टी वापसी कर रही है, क्योंकि हर तरीके से जो भाजपा की सरकार ने शासन चलाया है, जनता नाखुश है। हर तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, शिक्षा सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो पुनः सारे लोग, हर समुदाय के लोग याद कर रहे हैं बहन जी के शासन को। इसलिए 27 में वापसी होने की पूरी गारंटी है कि 27 में फिर से बहन जी एक बार सरकार बनाने जा रही है बहुजन समाज पार्टी की, और गरीबों, मजलूमों, पिछड़े, अति पिछड़ों का कल्याण होने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो सपा के ही विधायक हैं यहाँ से सपा के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे काफी जनता नाराज है, क्योंकि हम लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं लगातार, तो उनसे काफी जनता नाराज है। बहुत उनका प्रभाव नहीं रहा है, इसलिए बहन जी ने जो है दाव खेल दिया है जेके आजाद जी पर, जो कि जेके आजाद जी हमेशा लगातार मेहनत कर रहे थे मोहम्मदाबाद में, तो बहन जी ने दाव खेला है और काफ़ी समय से पहले टिकट फाइनल हो गया, तो इसका प्लस पॉइंट मिलेगा। जेके आजाद भैया ने काफ़ी अब तक बहुत सारे विधानसभा को कवर कर लिया है, और आज इस मंच पर आप देखेंगे, आज क्या कल रात से ही मैं देख रहा हूँ मुस्लिम समुदाय के लोग आ करके एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है। अच्छा, तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 2022 में, इसके बाद 2024 में, 2022 में एक बस बहुजन समाज पार्टी के बस एक ही विधायक रह गए, इसके बाद 2027 में आपको लगता है कि कुछ होगा, कुछ अलग होगा? देखिए, एक सीट निकली थी 2022 में, और उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि भाजपा की सरकार ने हमारी बस्तियों से, जो बसपा के कोर वोटर हैं, उनके हर एक घर से अगर 7-8 वोटर था, तो उसमें से 4 पर्ची नहीं पहुंचने दिया, पर्ची को काट दिया गया, ताकि वो वोटर लिस्ट में ना रहेगा, ना वोट दे पाएगा। और परिणाम ये हुआ कि हम जो 5,000 से 10,000 वोटों से जो हम विधानसभा हार रहे थे, वो ये वही 5-10 हज़ार वोट थे जो वोटर लिस्ट से कटवा दिया गया था। जनता ने पूरा साथ दिया था बसपा का, लेकिन जितनी वोटों से बसपा आ रही है सीटों पे, ये वही पर्चियां हैं जिसको पहुंचने नहीं दिया गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि कहते आ रहे हैं, सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि अरे ये तो जो है बहन जी तो भाजपा के साथ ही मिलकर रहती हैं, बी टीम बता दिया जाता है। ये एक नैरेटिव फैलाया जाता है। बसपा चूंकि मजलूमों की पार्टी है, शोषित पिछड़े बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी
पार्टी है जो जिन महापुरुषों ने इस देश को बराबर समता समानता स्थापित करने के लिए काम किया, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। माननीय कांशीराम साहब जी ने इसको सींचा है और बसपा की सरकार में यूनिवर्सिटियां बनी, कॉलेज बने, अस्पताल बने और शासन व्यवस्था अच्छी रही। तो नहीं चाहते हैं लोग कि बसपा फिर से शासन में आए और गरीबों का उद्धार हो। गरीबों को हमेशा सताया जाए, दबाया जाए। बड़े लोग जैसे पूंजीपतियों ने शासन किया, वही सामंतवादियों ने शासन किया, हमेशा वैसे वो लोग शासन करना चाहते हैं। इसलिए ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम है और जनता समझ नहीं पा रही है। लेकिन 27 में हमने सोशल मीडिया से देखा है, काफी पावर है सोशल मीडिया में। हर जगह से लोग ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको ब्राह्मण समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, बुनियार समाज के लोग, सारे लोग बोल रहे हैं कि हम बसपा के साथ इस बार देने वाले हैं। तो उसका प्लस पॉइंट होगा, बस 27 में जरूर बसपा को फायदा मिलेगा। अब चाहेंगे कि कोई एक गीत के माध्यम से गुनगुना दें, जो क्योंकि आप मिशन गायक भी हैं और बहुजन समाज के गीतों को जन जन तक पहुंचाते हैं, बाबा साहब के जो उनके कार्य हैं उनको, उनके जो विचार हैं उन लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ऐसा मतलब चुनाव से प्रेरित हो, क्योंकि जेके आजाद जी को पहला टिकट जो है कंफर्म हुआ है, उस पर कुछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार चाहिए, तो यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए, खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए, तो यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, जेके आजाद जिंदाबाद। 5 किलो राशन पर होगा ना गुजारा, हक अधिकार सब छीन रहा तुम्हारा। अब ना महंगाई की मार चाहिए, ना ही अब शोषण अत्याचार चाहिए। आयरन लेडी फिर 5वीं बार चाहिए। अब यूपी में बसपा की सरकार चाहिए, अब यूपी में सर्वजन की सरकार चाहिए, अब यूपी में गरीबों की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। लोग जो कार्यकर्ता है, जो उनके लोग हैं, जो चाहने वाले हैं बहन जी को, बड़ी उम्मीद से देखते हैं। हर बार जब चुनाव आता है तो एक उम्मीद रहती है कि बहन जी फिर आएंगे और वही कानून व्यवस्था फिर से वैसा ही रहेगा जब उनकी सरकार थी। तब जो है कानून व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल रहा था, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आज भी उनकी कानून व्यवस्था के लोग दुहाई देते हैं। जब गरीब समाज के लोग पगड़ी नहीं बांध पाते थे, किसी के सामने मूछ नहीं रख पाते थे, मार दिया जाता था, पुलिस देख करके लोग कांपते थे, एक समय ऐसा था। लेकिन जब बसपा की सरकार बनी तो लोगों ने पगड़ी बांधना सीखा, मूछ रखना सीखा, खुल के जीना सीखा, हक अधिकार से। बहन बेटियां निर्भीक होकर, निडर होकर के, बिना भय के पढ़ने जाने लगी, अपने काम करने लगी, निकलने लगी घरों से। और जो प्रशासन सुनवाई नहीं करती थी गरीबों की, वो प्रशासन घर पे जाकर के रिपोर्ट लिखने लगी। जो थाने में भी नहीं सुनती थी, वो घर पे जाके गरीबों की फरियाद सुनने लगी। इसलिए गरीब समाज के लोगों ने बहन जी को अपना देवी माना और उनको देवी के रूप में पूजते हैं। तो इसलिए सबकी उम्मीदें अभी भी हैं बहन जी से कि काश वो दौर फिर से आ जाता, हमारी बहन कुमारी मायावती जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन पाती और हमारी बहन बेटियों को जो दरिंदे नोच रहे हैं, जो अत्याचार किया जा रहा है, वो फिर से रुके, बंद हो और गुंडे माफिया एक बार फिर से जेल में जाएं। इसलिए लोग उम्मीद लगाए हैं कि बहन जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। चलिए, हमारे साथ जो है रविराज बौद्ध जी, जो मिशन गायक हैं और बहुत बड़े कलाकारों में से एक हैं, जो जब मंच पर ये गाते हैं तो पूरा जो है भीड़ उमड़ पड़ती है, लोगों की तालियां गूंज उठती है। और आज भी मंच पे जो है चढ़ेंगे और गाएंगे। और इधर देख लीजिए, ये पोस्टर आपको दिख रहा होगा और इधर अभी से जो है लोगों का जो हुजूम है वो जुटना जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। विशाल कार्यकर्ता महासम्मेलन है और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो उपस्थित हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब जो है यहाँ से पहला टिकट जो है जेके आजाद जी को जो है मिला है। तो